पापा और भाई आपके कहाँ गए हुए थे? उजियारपुर प्रोग्राम में गए हुए थे। नोट कीजिए, उस रात ये दोनों जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं शक के आधार पर, वो दोनों कीर्तन का प्रोग्राम करने उजियारपुर गए हुए थे। जो आरोपी है जो अभी जेल में बंद है, उसने प्रोग्राम किया था या नहीं, और प्रोग्राम अगर किया था तो कब से कब तक किया था, कितने घंटों तक वो प्रोग्राम में बिजी रहा, और यहाँ से कितने बजे वो घर के लिए निकला। बाबा, कितने बजे तक प्रोग्राम किया उन्होंने? 11:30 बजे तक। 7 बजे शाम में यहाँ आए, 11:30 बजे तक के यहाँ प्रोग्राम किए। उसके बाद पंगत करा करके नहीं माने तो हम भेज दिए। 12 बजे रात में यहाँ से चले वो। वकील राय और अवधेश राय, साथ में शंकर दास नाल वादक, ये तीनों यहाँ से 12 बजे निकले हैं और पहुंचे हैं धर्मपुर अपने गंतव्य तक, यानी अपने आवास तक 2 बजे रात को। तो ये व्यक्ति तो मर्डरर हो ही नहीं सकता इस हिसाब से। उनकी छवि कैसी है, वो मर्डर कर सकते हैं क्या? नहीं, मर्डर नहीं, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं होता। जिसे वहां के गांव वाले भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसे 40 किलोमीटर दूर के लोग भी कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आखिर किस आधार पर पुलिस लगातार उन्हें टॉर्चर कर रही है? तो आप देख रहे हैं, हम अपने पंकज सोनी के केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद पहुंच गए हैं उजियारपुर, और अब यहां से हम उस मंदिर की खोज करेंगे जो मंदिर पे अवधेश राय एवं उनके लड़के कोकिल यादव प्रोग्राम करने के लिए आए थे। और हम लगातार कोशिश करेंगे कि सच को सामने लाया जाए, और सच को साबित करने के लिए ही हम इतनी दूर आपको लेकर आए हैं। ये देखिए उजियारपुर, ये रेलवे स्टेशन उजियारपुर है, और इससे बाहर हम निकलेंगे और उस मंदिर की खोज करेंगे जिस मंदिर पर जो आरोपी है जो अभी जेल में बंद है, उसने प्रोग्राम किया था या नहीं, और प्रोग्राम अगर किया था तो कब से कब तक किया था, कितने घंटों तक वो प्रोग्राम में बिजी रहा, और यहाँ से कितने बजे वो घर के लिए निकला। सारी बातें साफ साफ हो जाएंगी। तो ये हैं इस मंदिर के महंत या पुजारी कहेंगे, उमा शंकर दास उर्फ लाल बाबा, जो 11 तारीख के रात के जो प्रोग्राम हुआ उसके आयोजक भी हैं, और उन्हीं से जानना चाहेंगे कि यहाँ जो प्रोग्राम हुआ उसमें कोकिल यादव और अवधेश राय कितने बजे तक उन्होंने प्रोग्राम किया। बाबा, कितने बजे तक प्रोग्राम किया उन्होंने? 11:30 बजे तक। 7 बजे शाम में यहाँ आए, 11:30 बजे तक के यहाँ प्रोग्राम किए। उसके बाद पंगत करा करके नहीं माने तो हम भेज दिए। 12 बजे रात में यहाँ से चले वो। मतलब पंगत में आधा घंटा का टाइम लगा और 12 बजे यहाँ से निकले वो 12 बजे। अच्छा, ऐसा आपका क्या अनुमान है, 12 बजे जो व्यक्ति यहाँ से ट्रिपल सवारी एक मोटरसाइकिल पर निकलेगा तो 40 या 42 या 45 जो भी किलोमीटर यहाँ से उनका घर है, वहाँ पहुँचने में कितना समय लग सकता है? साथ में एक नाल भी है, मतलब एक वाद्य यंत्र। रखिए ना, 1.5-2 घंटा लगेगा समय यहाँ से जाने में। तो आप देख रहे हैं ट्रिपल सवारी और साथ में एक वाद्य यंत्र नाल भी है उनके साथ। तो एक मोटरसाइकिल पर जब व्यक्ति यहाँ से निकलेगा तो इस दूरी को तय करने में कम से कम 1.5 से 1.25-2 घंटे का वक्त लगेगा। तो बाबा, आप पर्सनली उनको जानते थे? जैसे आप आयोजन है तो आप ही बुलाए होंगे ना उनको गाने के लिए? हम ही बुलाए थे। तो गाने के लिए आप बुलाए थे? हम गाने के लिए बुलाए थे। व्यक्तिगत तौर पर वो उनका मतलब कैसे आदमी है? वो अच्छा आदमी है, चौपारा करते हैं, चौपारा में भजन कीर्तन जाते हैं, अच्छा आदमी है। हम तो सब बेटा का स्वभाव? वो भी अच्छा आदमी है, बचपने से वो सब कीर्तन भजन करने वाला आदमी है, इसलिए हमने बुलाए उसको। कभी उनको लंद फंद देवानंद में देखे क्या? ना, कभी नहीं देखे। कभी नहीं देखे। किसी तरह का उन पर पहले आरोप लगा होगा? नहीं, वो नहीं देखे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं देखे। तो अभी जो आरोप लगा है उन पर, उस आरोप के बारे में आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम तो दूरस हैं, ये आरोप में हम क्या कर सकते हैं। वो यहाँ तो 7:30 बजे हमारे पास आ गए, और 12 बजे जो आदमी यहाँ से चल रहा है और बीच में कहता वहाँ घटना हुआ, तो हम क्या करेंगे?
हम घटना तो नहीं देख पाए जो कौन सी घटना है। जैसे वो लड़का जो है वो 9:30 बजे रात से गायब हुआ अपने घर से, ऐसा मतलब उसके घर वालों का कहना है। तो 9:30 बजे तो ये व्यक्ति यहीं थे। 7 बजे यहाँ आ गया सब ना, 9:30 बजे कहाँ, 7 बजे शाम में सब यहाँ आ गया था। और 12 बजे यहाँ से निकले। 12 बजे निकले। तो आप देख रहे हैं कि 7 बजे से लेकर 12 बजे मतलब अर्धरात्रि जिसको बोलते हैं, अर्धरात्रि तक कोकिल यादव एवं उनके पिता अवधेश राय इसी मंदिर में थे। और लड़का जो वहां अपने घर से गायब हुआ वो 9:30 पर गायब हुआ। तो 5 घंटे तक यहाँ थे और यहाँ से घर जो उनकी दूरी है उसको तय करने में कम से कम मिनिमम समय 1.5 घंटे का लगता है। तो यानी आप मान सकते हैं कि 6.5 घंटे वो अपने घर से दूर रहे, यही ना बाबा? हाँ, 6.5 घंटा दूर है। और बाबा का कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर वो उनको जानते भी हैं, वो अच्छे आदमी हैं। हाँ, व्यक्तिगत जानते हैं, अच्छा आदमी है, तभी तो हम बुलाए यहाँ कीर्तन में, मंदिर पर जो बुलाएंगे अच्छा ही जान के ना कोई बुलाता है। ऐसा आपको क्या लगता है, मर्डर कर सकता है वो व्यक्ति? नहीं, हमको तो नहीं लगता है जो मर्डर करे, क्यों तो सब दिन वो भजन कीर्तन किया तो मर्डर कैसे करेगा वो? उनका लड़का? वो भी नहीं। हाँ? वो भी नहीं किया। वो भी नहीं। अब देखिए उनके जो बाबा के शिष्य हैं, आइए बाबा उनसे भी बात करेंगे क्योंकि उनको भी मतलब अच्छे से वो पहचानते हैं और वो भी इनको पहचानते हैं। तो हाँ हाँ मंडलीय में है। तो अब बताइए बाबा, उस दिन कोई ऐसा विचित्र बात जो आपको याद हो कि कोई मतलब उनको मतलब कहने मतलब सुनने में या कुछ घबराहट रहा हो? ये कोई घबराहट हम लोग को नहीं पता है, ये वहीं से पता लगेगा घबराहट को। नहीं आपके पास तो हुआ है तो मतलब हाँ, यहाँ आए सब काम हुआ, यहाँ से भोजन 11:30 बजे में किए और 11:45 और 12 बजे के अंदाज में यहाँ से चल दिए, यहाँ रुके नहीं। हाँ दोनों बाप बेटा एक मोटरसाइकिल पर। हाँ, और नाल वादक भी 3, नाल वादक भी साथ में? तो साथ में तीनों था। शंकर दास, तो शंकर दास नाल वादक उनके साथ में गया ये तीसरा व्यक्ति। तो आखिर मर्डर कैसे कर सकता है ये व्यक्ति? आपको क्या लगता है मर्डर कर सकता है? जी नहीं, ये व्यक्ति मर्डर नहीं कर सकता है। और वो उनका लड़का? वो भी नहीं कर सकता है। तो इनका साफ कहना है कि वो दोनों बाप बेटे तो मर्डर कर ही नहीं सकते। आप उनको अच्छे से जानते हैं? जी। कितने साल से जानते हैं? बचपने से साथी है। बगले में धर्मपुर इधर हुआ, इधर चकोटी हुआ, सामने घर है। अच्छा, आपका भी घर वहीं है? जी। अच्छा। तो ये जो बाबा के शिष्य हैं इनका घर धर्मपुर के सामने चकोटी गांव पड़ता है, उस गांव के रहने वाले हैं बाबा और बचपन से जानते हैं। आज हालांकि ये मंदिर पर जो है वो पुजारी है, लेकिन गांव आखिर उनके पास ही है। तो बाबा आपको कैसा लगता है कि अवधेश राय मर्डर कर ही नहीं सकते? ऐसा बात नहीं हो सकता है, इसलिए अवधेश राय तो यहाँ से 12 बजे रात में चलबे किया, और वो कैसे मर्डर करेगा? ये 3 आदमी था ना, अकेला तो नहीं था, खास में 2 अपने दोनों बाप बेटा तो नहीं था, इसमें तो नाल वादक भी था। तो एक शंकर दास तब 1-1:30 बजे तक पहुंचवे किया होगा तीनों। अब पहुंचने के बाद शंकर दास उसको दूरा पर उतरा और घर चला गया होगा। उनकी लड़की ने कहा कि हमारे पिताजी 2 बजे आए हैं रात को अपने घर पर। ठीक है कहा है, ठीक है कहा है। 2 बजे घर में आए और 3 बजे शोर हो गया कि लड़का लटका पड़ा है। मतलब आपका पूरा यकीन है कि नहीं? ऐसा नहीं हो? ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए, ये बाबा अच्छे से जानते हैं, बराबर प्रोग्राम करने आते थे अवधेश राय और कोकिल यादव। तो इनका स्पष्ट कहना है कि जो भी हो ये दोनों बाप बेटे मर्डरर नहीं हो सकते, क्योंकि ये सौम्य स्वभाव के हैं, हम बचपन से जानते हैं। और ये भजन कीर्तन करने वाले व्यक्ति हैं। अगर मर्डर करना रहता या कुछ करना रहता तो आज इनके पास भी दौलत बहुत रहता। कितना संपत्ति है उनका? पूरा वही 10-15 कट्ठा होगा जमीन रहता। जमीन 10 कट्ठा? हाँ, तो जमीन है, वही घर, उसी में घर भी है। उसी में घर भी है।
मतलब दवा कुचला आदमी है, ये आदमी गरीब आदमी है। हैं? बहुत गरीब आदमी है कोई तो ये गरीब आदमी है और भगवान का भजन करके अपना पेट पालता है, यही ना बात। जी हाँ जी पेट दूसरा तो आय का साधन नहीं। जी नहीं दूसरा। तो ऐसा व्यक्ति किसी का मर्डर नहीं कर सकता, ऐसा बाबा का मानना है। तो मैं आज आपको लेकर आया था उस मंदिर पर जहां के बारे में कहा जाता था कि 11 तारीख के रात में यहीं पर प्रोग्राम कर रहे थे अवधेश राय और उनके लड़के कोकिल यादव। तो हमको भी अंदर से उत्सुकता बढ़ी कि ये बात सही है अथवा गलत है, इसलिए आज हम पहुंचे उस मंदिर पर और हमने शिनाख्त करने की कोशिश की। तो पता चला कि कोकिल राय और अवधेश राय साथ में शंकर दास नाल वादक, ये तीनों यहाँ से 12 बजे निकले हैं और पहुंचे हैं धर्मपुर अपने गंतव्य तक, यानी अपने आवास तक 2 बजे रात को। तो ये व्यक्ति तो मर्डरर हो ही नहीं सकता, इस हिसाब से जो हमारे पास साक्ष्य आ रहे हैं उस हिसाब से ये व्यक्ति मर्डरर नहीं है। लेकिन पुलिस ने इन दोनों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पल पल की रिपोर्ट देखने के लिए आप देखते रहिए आप तक 2.0। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख रहे हैं कि बाबा ने जो कहा, लेकिन हम बाबा के कहे के अनुसार नहीं चल सकते, आप भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन लोकल जो व्यक्ति हैं, जो दर्शक होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, श्रोता होते हैं, बाबा भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन वो 2 व्यक्ति हैं, लेकिन जो श्रोता हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश। क्या नाम आपका? मेरा नाम भवानी कुमार है। तो भवानी जी ये बताइए कि आप प्रोग्राम देखे पूरा प्रोग्राम देखे। प्रोग्राम कितने बजे खत्म हुआ? 12 बजे खत्म हो गया था प्रोग्राम। बाबा ने भी यही बताया। तो आप ऐसा कुछ देखे जिसमें आपको लगा कि ये लोग घर जाएंगे तो कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? बाबा भी मना किए थे, वो बोले कि नहीं हमारे घर पर आदमी नहीं है, हम जाएंगे। और वो चले गए यहाँ 12 साढ़े 12 बजे निकल गए, रुके नहीं थे। बाबा मना भी किए थे, रुके नहीं, वो चले गए। हाँ, ये बात सामने निकल कर आई। उनके घर वालों ने भी कहा कि हमारे घर में मर्द 2 ही हैं, एक मेरा भाई और एक मेरे पिताजी, बाकी सब हमारे घर में औरतें हैं और गांव का माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए हमारे पिताजी वहां से लेट नाइट यानी कि अर्धरात्रि में निकल पड़े घर के लिए और 2 बजे पहुंचे। यही बात ये भी साबित। अच्छा, उनका गाना भजन कैसा लगता है? बहुत अच्छा था, बहुत भीड़ भी जुट गया था, पब्लिक सब। और 2-3 घंटा 4 घंटा प्रोग्राम उनका अच्छा जमा और प्रोग्राम खत्म होते हुए रुके नहीं और चलते रह गए। बाबा भी मना किए। अच्छा, उनकी छवि कैसी है? वो मर्डर कर सकते हैं क्या? नहीं, मर्डर नहीं, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता। तो इनकी भी यही राय है कि हमको विश्वास नहीं होता है कि वह व्यक्ति मर्डर कर सकता है। लेकिन मैं आप पर छोड़ता हूं कि आखिर जिसे वहां के गांव वाले भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसे 40 किलोमीटर दूर के लोग भी कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आखिर किस आधार पर पुलिस लगातार उन्हें टॉर्चर कर रही है? और उनकी जो बच्ची है 13 साल की, उसका भी FIR में नाम है। तो आखिर ये बात कहां तक जाके पॉसिबल लगती है? आपको लगता है कि ऐसा कहीं से भी संभव है क्या? नहीं, ऐसा कौन नहीं, संभव नहीं लगता है। नहीं लगता। तो ये यहाँ के लोकल हैं, मंदिर के सामने मकान है। इससे पहले भी प्रोग्राम करते थे वो? इससे पहले हाँ करते थे, बाबा बुलाते थे तो प्रोग्राम के लिए खास के वो आते थे, फिर चले जाते थे। पहले भी इस मंदिर पर उनका आना जाना था, प्रोग्राम आकर करते थे। और मंदिर जैसा कि आपने देखा भी है, बड़ा भव्य बनाया गया है मंदिर। और यज्ञ भी उसके बाद हुआ है 19 तारीख को। यज्ञ मंडप भी है। यज्ञ मंडप थोड़ा दिखाइए। वो यज्ञ मंडप है जिसमें यज्ञ भी हुआ है 19 तारीख को। उसमें भी उन्हें आना था, लेकिन विडंबना, ऐसी विडंबना हो गई कि जिसके कारण से अवधेश राय और उनके पुत्र कोकिल यादव नहीं आ पाए, इस यज्ञ में शामिल नहीं हो पाए। और ये अगल बगल के दुकानदार हैं जो कैमरे पर नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छे सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे और वो बराबर और
जैसे वो जब गाते थे तो लोगों की भीड़ ऐसे ही लग जाती थी। तो बस मैं नवीन किशोर आप पर छोड़ता हूं, सिर्फ आप पर छोड़ता हूं कि आप अपना नजरिया दें, आप अपना नजरिया पेश करें। आप ही सोचे कि क्या जो पुलिस कहती है वो सच है, या जो जनता जनार्दन कहती है वो सच है, या फिर जो मीडिया कहता है, गोदी मीडिया कहता है वो सच है। मैं आप पर सोचता हूं क्योंकि आप तक सच तक ले जाता है, आप तक सच तक ले जाता है, और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मैं नवीन किशोर फिर से आपसे कहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो आप ढेरों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं नवीन किशोर आप तक के लिए उजियारपुर समस्तीपुर से, धन्यवाद।